है गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। दोस्तों, आज हम मोगरा के पौधे को गमले में एडजस्ट करने वाले हैं। तो गमले में एडजस्ट करने के लिए मिट्टी का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोगरा एक परमानेंट प्लांट है। तो इसके लिए मिट्टी का गुणवत्तापूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम मोगरा के लिए मिट्टी तैयार करने वाले हैं, उसमें फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट मिलाकर एक दमदार मिट्टी बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये मेरा मोगरा का प्लांट है। इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है। दोस्तों, अब ये प्लांट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो इस ग्रो बैग में तो अब ये होने का नहीं है, तो इसको मैं गमले में आज ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। दोस्तों, गमले में ट्रांसफ़र करने के लिए गमले की मिट्टी का होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह परमानेंट प्लांट है और इसे लगातार न्यूट्रिशन प्राप्त होते रहने चाहिए। तो इसीलिए हम एक ऐसी मिट्टी तैयार कर रहे हैं जो लंबे समय तक न्यूट्रिशन हमारे मोगरा को प्रदान करती रहे। तो दोस्तों, ये है मेरे पास गार्डन सॉइल। इस गार्डन सॉइल को ही हम दमदार बनाने वाले हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं जिससे यह कई सालों तक दमदार बनी रहे। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं गोबर की खाद। दोस्तों, गोबर की खाद मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है और सभी प्लांटों के लिए न्यूट्रिशन इसमें भरपूर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें 20% गोबर की खाद मिलाने वाले हैं। तो ये 20% अंदाजे से हम गोबर की खाद इसमें मिला लेंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों, एक और दमदार चीज़ है, वो है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खल। सरसों की खल का मैंने पीस कर पाउडर बनाया हुआ है। ये पाउडर भी मिट्टी में दमदार गुणवत्ता भर देगा। तो हमारी मिट्टी को दमदार बनाने के लिए हम इसमें मस्टर्ड केक का पाउडर भी डाल रहे हैं। अब आता है नंबर 3 पर, यह है हमारी टी, यानी कि चाय की पत्ती। दोस्तों, चाय की पत्ती भी मिट्टी को बहुत अच्छा कर देती है, उसमें न्यूट्रिशन प्रदान करती है उसे। और क्योंकि ये पूरी तरीके से जैविक होती है, तो हमारी मिट्टी जैविक रूप से बहुत दमदार होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है, यह है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में वेंटिलेशन पैदा कर देता है, इसलिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट हमने 50 ग्राम लिया है। दोस्तों, हमने सरसों खली 20 ग्राम मिलाई हुई है और चाय की पत्ती भी हमने 20 ग्राम ली थी। यह चीज़ हमने अंदाजे से ही ली है। तो इन सभी चीज़ों को आसानी से हाथ से मिला लेते हैं, जिससे कि समान अनुपात में समान मात्रा में मिल जाए। तो दोस्तों, यह है हमारा पॉट जिसमें हम अपने मोगरा प्लांट को लगाने वाले हैं। तो इसे मैंने सूखे पत्तों से भरकर तैयार कर दिया है नीचे वेंटिलेशन के लिए। अब इसमें हम अपनी ये दमदार मिट्टी भरने वाले हैं, जिसको हमने कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र मिलाकर बनाया हुआ है। तो इस मिट्टी को हम इसे पूरी तरीके से गमले को फुल कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा गमला भरकर मिट्टी से फुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अपने हाथ से एक बीच में इसके जगह बना देंगे, ताकि हम अपने मोगरा प्लांट को मिट्टी सहित आसानी से इसमें सेट कर सकें। तो इसे हमें मोगरा के प्लांट की मिट्टी के बराबर ही गहरा करना है। और अब आता है नंबर एक, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी दोस्तों। यह है जो हमारा प्लांट है ना, उसको पिन्नी से बाहर निकालना है। तो दोस्तों, पिन्नी से बाहर निकालना तो यह बहुत सावधानीपूर्वक ये काम करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभार जो तो ये मिट्टी होती है ना, वो बिखर जाती है पूरी तरीके से। हालांकि मैं तो जैसी स्थिति बनेगी सुधार लूँगा, लेकिन आपको ये काम बहुत सावधानी के साथ करना है। ये ब्लेड है, धारदार ब्लेड है, इससे मैं काट रहा हूँ ताकि हमारा पॉकेट आसानी से अलग हो जाए। तो इसे बहुत समझ के साथ करना है। ये बहुत नाजुक, क्योंकि मिट्टी बहुत नाजुक होती है। देखिए कैसे झड़ रही है मिट्टी। देखिए ये इस चीज़ से बचाना है आपको। थमला टूटना नहीं चाहिए। ये जो मिट्टी का पॉकेट होता है ना, मिट्टी से पॉकेट अलग करते हैं, तो मिट्टी को बांध के रखना चाहिए अपने हाथ में। देखिए जड़ निकल रही है इसमें बहुत अच्छी तरीके से। रूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है हमारे मोगरा प्लांट में। अब हम इसको अपनी जो हमने जगह बनाई थी गमले में, इसमें आसानी के साथ इसे रख देंगे। मैं थोड़ा कैमरा रोक कर इसे रखूँगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी तरीके से अपने पौधे को गमले में सेट कर दिया है। मिट्टी को बराबर से अच्छे से दबा देनी है, ताकि हमारा प्लांट सही से खड़ा हो जाए, हवा से वो हिले ना ज़्यादा, उसकी जड़ों को मजबूती प्रदान करनी है। तो इस प्रकार हमें मोगरा प्लांट बिल्कुल सही तरीके से लगा दिया हमने। अब पानी डालना है इसमें। पानी को अच्छे से पानी देना है,
पूरी तरीके से इसे बह देना है। आपको पत्तों पर भी पानी डालना है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पत्ते भी जल्दी सूखते हैं। अगर आप पानी डाल दोगे तो वो हरे बने रहेंगे, और अगर हरे बने रहेंगे तो इसमें से जल्दी ही ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो पानी को अच्छी तरीके से इसे ऊपर तक नहलाना है, और पानी भी इसमें अच्छी तरीके से देना है ताकि हमारा पानी जो है वो गमले में नीचे सतह तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोगरा के लिए मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है, उसमें कितनी मात्रा में कितने फर्टिलाइज़र को मिलाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा लंबे समय तक जमा रहे और उसे लंबे समय तक फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस परमानेंट फ्लावर पौधे को, मोगरा को, इस तरीके की मिट्टी तैयार करके उसमें लगा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी और इसमें शाखाएं भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो दोस्तों, आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बाय बाय।